डर का डेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। क्या आपने कभी किसी स्कूल ट्रिप के बारे में सुना है जिसमें सभी बच्चे गए तो जरूर पर वापस कभी नहीं लौटे? अगर नहीं सुना तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आज भी मेरे जहन में रात को एक चीख की तरह गूंजती है। ये बात है 2015 की। हमारे स्कूल का एक एनुअल ट्रिप प्लान हुआ था। राजस्थान के पुष्कर के पास एक हेरिटेज जंगल साइट पर। हम सब एक्साइटेड थे। हमारे साथ थे आर्यन, जो कि मैं खुद हूँ, राशि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, बोल्ड और इमोशनल, चिंटू जो पूरे क्लास का एंटरटेनर है, नेहा जो हमेशा हेडफोन लगाए रखती है और वो अपने ही दुनिया में रहती है, और टीचर रीमा मैम, स्वीट बट स्ट्रिक्ट। बस का नंबर था RJ09 GB306। हमने मजाक में उस नंबर को 306 की बदबू वाली बस कहा था, क्योंकि वो पुरानी थी और हर बार ब्रेक लगने के बाद एक अजीब सी आवाज आती थी। बस सुबह 5 बजे चली। सूरज निकल भी नहीं पाया था। राशि और मैं सबसे पीछे बैठे थे। बस के अंदर एक अजीब सी बात थी, जैसे हर शीशे पर किसी के उंगलियों के निशान हो। धुंधले धब्बे थे और सबसे अजीब वो ड्राइवर। उसका नाम बहादुर सिंह था, पर उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जिसे आज भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो कभी पलके नहीं झपकाता था। जब हम अजाब घर के पास पहुंचे तो बस अचानक रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा और 15 मिनट तक वापस नहीं आया। तभी चिंटू ने मजे में ऑडियो प्लेयर चलाया जो पुराने सीट के नीचे पड़ा था, लेकिन उसमें से जो आवाज आई, अगर तुम सुन रहे हो तो शायद अब निकल सकते हो। हम सब चौंक गए। राशि बोली, ये रिकॉर्डिंग किसने किया है और इसमें ये डरावनी आवाज क्यों है? ट्रिप का मेन डेस्टिनेशन था रुक्मणी वन। गाइड ने बताया था ये जंगल पुरानी रियासतों के टाइम का है। यहाँ कुछ मंदिरें और टूटी फूटी दीवारें हैं, पर लोकल विलेजर्स इस जगह को भूत बंगला कहते थे। और सबसे अजीब, इस जगह पे कोई नेटवर्क नहीं था, ना सिग्नल ना GPS। बस ने जैसे ही जंगल में एंट्री ली, ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर पे लाल धागा बांधा और आंखें बंद कर ली। हम सब मस्ती कर रहे थे, पर तभी राशि ने देखा बस की आखिरी सीट पर जो खाली थी वहां किसी की परछाई थी। मैंने भी देखा, पर जैसे ही हम नजदीक गए वहां कुछ नहीं था। नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगा मैंने किसी को पीछे देखा है। बस में अब एकदम सन्नाटा छा गया। टीचर रीमा मैम ने माइक पकड़ा। ओके स्टूडेंट, अब 2 घंटे का सफर और है, सो प्लीज डोंट शाउट और मूव एनीवेयर। पर मैं और राशि एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि बस में क्या चल रहा है, पर जो भी था वो सामान्य बिल्कुल नहीं था।
बस अब कच्चे रास्ते पर चल रही थी। सड़क से जंगल में घुसने के बाद हर दिशा में पेड़ ही पेड़ और सन्नाटा था। कोई नेटवर्क नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई सिग्नल नहीं। राशि ने कहा, क्या हम सही जगह जा रहे हैं आर्यन? मैंने ड्राइवर की ओर देखा। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, बिना भाव के एकदम शांत। पर अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें अब हमें शीशे में देख रही थी, ना कि आगे। नेहा अब भी हेडफोन लगाई थी, पर अचानक उसने अपना हेडफोन उतार करके फेंक दिया और चिल्लाई, किसी ने मेरे कान के अंदर कुछ कहा। कोई लड़की की आवाज थी, कह रही थी वापस चले जाओ। राशि ने मुझे धक्का दिया और इशारा किया बस की आखिरी सीट की तरफ। हमने देखा वहां एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़े में, लंबे खुले बाल और चेहरे को नीचे किए हुए। हमने टीचर से पूछा, मैम वो लड़की कौन है? रीमा मैम ने पीछे देखा और बोली, कौन? वहां कोई तो नहीं? हमने फिर से देखा। अब सच में वहां कोई नहीं था, पर सीट पर गीला निशान था, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। बस में पीछे एक पुरानी टैप रिकॉर्डर की जगह थी और चिंटू ने मजे में फिर से उसे चला दिया। और फिर वही आवाज, अगर तुम सुन रहे हो तो अब भी निकल सकते हो। ये बस नहीं चलती, ये निकल जाती है। वो जो आखिरी सीट पर बैठी थी वही असली राही है। राशि ने तुरंत उस टैप रिकॉर्डर को निकाला और तोड़ दिया, पर उस टूटे टैप रिकॉर्डर से अब भी धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थी। बस ने अब एक खुली जगह पर ब्रेक मारी। सामने एक टूटा हुआ दरवाजा था, लकड़ी का, जिस पर लिखा था, स्वागत है रुक्मणी बन, पीछे मुड़ना मना है। हम सब नीचे उतरने लगे। पेड़ों से अजीब सी सीटी जैसी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई हमारा नाम लेकर फुसफुसा रहा हो। नेहा पीछे मुड़ी और बोली, क्या आप सबको लगता है हमें अब भी रुकना चाहिए? टीचर ने कहा, बस नेचर वॉक है 15 मिनट का, फिर लंच और फिर वापसी। पर कोई नहीं जानता था कि वापसी अब कभी नहीं होनी थी। हम सब ग्रुप में आगे बढ़े। मैं, राशि, चिंटू, नेहा और बाकी स्टूडेंट पेड़ के बीच रास्ते पर चल रहे थे। तभी किसी ने पीछे से आर्यन का हाथ पकड़ा। आर्यन ने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर उसकी कलाई पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने कस के पकड़ा हो। राशि ने कहा, तुम्हारा चेहरा क्यों सफेद हो गया है? आर्यन धीरे से बोला, मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा, पर वहां कोई नहीं है। धीरे धीरे वे आगे बढ़ चले। जंगल में थोड़ा अंदर एक छोटा सा झरना था। सब थोड़ी देर वहीं पे बैठे। राशि ने कहा, आर्यन, मुझे अजीब सा सपना आया था कल रात को। मैं ऐसी जगह पर थी, अकेली, और फिर मैं अपने ही लाश को देख रही थी। तभी वो लड़की पीछे से आई और मेरे कानों में कहा, अब तुम मेरी जगह ले लो। आर्यन चुप हो गया, क्योंकि उसे भी वही सपना आया था कल रात को। टीचर ने विशल बजाई, ओके स्टूडेंट, टाइम अप, वापस चलो। हम सब पीछे मुड़े, पर बस वहां नहीं थी।
बस गायब थी। सिर्फ टायर के निशान और एक लाल धागा जो अब पेड़ पर लटक रहा था। और तभी राशि ने नीचे देखा, उस आखिरी शीट की लड़की का झुमका वहां पड़ा था। हम सब पिकनिक में इधर उधर दौड़ने लगे। रीमा मैम ने सबको इकट्ठा किया। किसी ने प्रैंक किया होगा, बस यही होगी, पास में ही। पर तभी चिंटू चिल्लाया, मैम मेरे फोन में सिग्नल आ गया। सभी ने जल्दी से अपने फोन निकाले और अजीब बात ये थी कि सबके फोन में सिर्फ एक ही मैसेज आया था, बस फिर से वही होगी जहां तुमने सपनों में देखी थी, बस नंबर 306। राशि एक पेड़ के पास खड़ी थी और अचानक कांपने लगी। राशि ने कहा, आर्यन मुझे लग रहा है हम पहले भी यहाँ आए हैं। आर्यन ने कहा, ये तो पहली बार है राशि। राशि ने धीरे स्वर में कहा, नहीं, सपना, ये सब पहले भी मैंने सपने में देखा है और तब भी हम फंस गए थे। सभी स्टूडेंट लाइन में चल रहे थे, पर तभी पीछे से नेहा गायब हो जाती है। किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी, बस उसके हेडफोन जमीन पर पड़े थे और उस पर खून के धब्बे थे। रीमा मैम चिल्लाई, चिंटू पीछे देखो, किसी को मत छोड़ना। आर्यन और राशि ने देखा, झाड़ियों के पीछे से एक लड़की की परछाई हिल रही थी, लेकिन वो नेहा नहीं थी। घने पेड़ों के बीच से कोई आता दिख रहा था, वही ड्राइवर बहादुर सिंह। पर अब उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें खून से भरी और चेहरा जैसे जला हुआ हो। वो बोला, वक्त खत्म हो रहा है, तुमने उसे देख लिया, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, कौन है वो? ड्राइवर की हंसी किसी पुराने ऑडियो प्लेयर की टूटी फूटी आवाज जैसी लग रही थी, जिसने इस बस को शाप बनाया और जो अब हर साल अपना हिस्सा मांगती है। राशि ने जंगल में एक पुराने टूटे हुए मंदिर को देखा। वहां एक पुराना आईना था, जिसमें उनकी परछाइयां धुंधली दिखती थी। आर्यन ने उसमें देखा और उसमें नेहा की परछाइयां दिखी, पर वह कोई इशारा कर रही थी, आईना तोड़ दो, नहीं तो अगला तुम हो। पर तभी आईने से खून टपकने लगा और आर्यन पीछे गिर गया। ड्राइवर ने अब कहानी बताई। 20 साल पहले इसी रुक्मणी वन के पास एक स्कूल बस पलट गई थी। सभी बच्चे मारे गए, पर एक लड़की साक्षी जिंदा थी। लोगों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया। उस दिन से वो आत्मा हर 10 साल में एक बस को चुनती है और उसमें चढ़ती है, तो बस कभी लौटता नहीं। और वो आईना, वो उसका रास्ता है। आर्यन और राशि ने तय किया, उन्हें आईना तोड़ना होगा। राशि दौड़कर मंदिर के अंदर गई और वहां से एक लोहे की मूर्ति लाई, और जैसे ही उन्होंने आईने पे मारा, पूरे जंगल में एक तेज चीख गूंज उठी। पेड़ हिलने लगे, धरती कांपने लगी, हवा में धुंध छा गई और उसी में वो बस नंबर 306 प्रकट हो गई। पर वो बस अब जली हुई थी और उसकी खिड़कियों से चेहरे झांक रहे थे। नेहा, पुराने बच्चे और वो लड़की साक्षी। रीमा मैम की आंखें लाल हो गई। अब वो साक्षी बन चुकी थी। तुमने मेरा आईना तोड़ा, अब
तुम सब उसमें जाओगे। आर्यन ने राशि को बस से बाहर धक्का दिया और खुद अंदर चला गया। वो आईना का एक टुकड़ा लेकर बस के इंजन में डालता है। बस जोर से दहाड़ती है और फट जाती है और उसमें आग लग जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। राशि और बाकी बचे हुए बच्चे गांव के बाहर पाए जाते हैं। सब कंफ्यूज्ड हैं, पर राशि जानती है आर्यन अब नहीं आएगा। पर उसी बस स्टॉप के बोर्ड पर लिखा था 306 फिर आएगी, क्योंकि हर डर लौटता है। राशि की आंखें खुली तो अब वो अस्पताल में थी। कुछ लोकल लोग उसे जंगल से बेहोशी की हालत में लाए थे। डॉक्टर ने कहा आपके साथ 2 और स्टूडेंट थे, वो अब स्टेबल है। लेकिन आप किस स्कूल से थी? राशि कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही चीख घूम रही थी, अब तुम मेरी जगह ले लो। हॉस्पिटल से आने के बाद राशि ने आर्यन के पेरेंट्स को सब बताया, पर उन्होंने जवाब दिया आर्यन तो कभी ट्रिप पर गया ही नहीं था। राशि चौंक गई। क्या? नहीं, वो तो मेरे साथ था, आखिरी तक उसने मुझे बचाया था। पर अटेंडेंस रजिस्टर में आर्यन का नाम ही नहीं था। बस के ऑफिशियल लिस्ट में उसकी फोटो भी नहीं थी। राशि ने अपने लैपटॉप पर पुराने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, ट्रिप के दिनों के बस फुटेज। सभी स्टूडेंट चढ़ते हुए दिखे, पर आर्यन कहीं नहीं था। पर याद तो सब है उसे, हर बात, हर कदम पर। आखिर वो कौन था? राशि ने अब उसी जगह दोबारा जाना तय किया, पर गांव के लोगों ने उसे रोका। बिटिया वापस मत जाओ, वो जंगल लोगों की यादों से खेलता है। पर वो रुकी नहीं। वो झील के किनारे पहुंची जहां मंदिर के खंडर थे। वहां आर्यन बैठा था, वही चेहरा, वही आवाज। आर्यन ने कहा तुम वापस क्यों आई हो राशि? राशि ने कहा क्योंकि मुझे सच जानना है। आर्यन मुस्कुराया। सच ये है कि मैं कभी जिंदा था ही नहीं। आर्यन एक आत्मा था जो उसी 1995 की बस का एक हिस्सा था, जिसमें साक्षी ने सारे बच्चों को जला दिया था। पर आर्यन की आत्मा अधूरी रह गई थी, क्योंकि वह मरने से पहले बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब वह हर बार वापस लौट के आता है और एक और मौका पाने की कोशिश करता है। तुम्हें मैंने इस बार बचा लिया, अब मैं शायद मुक्त हो जाऊं। और जैसे ही उसने इतना कहा, उसका शरीर रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अब राशि अकेली थी। आईना अब टूटा हुआ नहीं था। उस पर एक नई पंक्ति उभर आई। हर वो आत्मा जो बचाने की कोशिश करती है, वो लौटती है एक आखिरी बार। और नीचे आर्यन की हस्ताक्षर जैसा कोई रेखा उभर आया। 2025, एक नई जनरेशन का स्कूल ट्रिप। बस नंबर 306। एक नई लड़की बस की आखिरी सीट पर बैठी थी, सिर झुकाए, सफेद कपड़े में। ड्राइवर, फिर वही आंखें बिना झपकाए, और वही ऑडियो कैसेट। अगर तुम सुन रहे हो तो अब भी निकल सकते हो। ट्रिप तो खत्म हो गया दोस्तों, पर बस नंबर 306
चल रही है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।